साल था 1950 और जून का महीना रहा होगा। एक जैसा नाम रखने वाले दो देश एक दूसरे के खिलाफ खूनी जंग छेड़ देते हैं। 70 साल के बाद आज तक उस जंग के निशान देखे जा सकते हैं। 3 साल तक चले इस युद्ध में एक तरफ था दक्षिण कोरिया तो दूसरी तरफ था उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया के साथ था अमेरिका तो वहीं उत्तर कोरिया को साथ मिला था चीन और सोवियत संघ का। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पुरानी दुश्मनी थी और कोरिया प्रायद्वीप उनके लिए जंग का नया मैदान बन गया। 27 जुलाई 1953 को जब ये युद्ध खत्म हुआ तो जिसे तब तक 38th पैरेलल कहा जाता था उसका नाम बदलकर कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन रख दिया गया। एक समझौता हुआ, समझौते के तहत उसका नाम बदलकर डीमिलिटराइज्ड जोन कर दिया गया। हाल ही में 2018 में जब किम जोंग उन और मून जे इन एक दूसरे से पहली बार मिले तो लगा कि दोनों देशों के बीच हालात बदलने वाले हैं। उम्मीद जागी कि दोनों देश दुश्मनी भुलाकर दोस्ती की ओर चल पड़ेंगे। उत्तर और दक्षिण कोरिया के नाम भले ही कॉमन हों, लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी 1945 से ही जारी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान का आधिपत्य यहाँ पर खत्म हुआ तो फौरन ही अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने हाथ इस इलाके पर जमाने शुरू कर दिए। लेकिन साल 2018 में लगने लगा कि दोनों जुड़वा देशों के बीच स्थितियां सुधरने वाली हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बॉर्डर DMZ को पार कर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मिलने पहुंचे। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने 27 अप्रैल 2018 को ये ऐतिहासिक मुलाकात की। ये मुलाकात भी दोनों देशों की सीमाओं पर हुई। माना जा रहा है कि अगर ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं तो दोनों देशों के बीच का तनाव कुछ कम हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं DMZ के बारे में कि ये क्यों है इतना खास और क्या है इसकी खासियत, क्यों है ये दुनिया के दूसरे बॉर्डरों से बिल्कुल अलग, क्यों इसे खतरनाक कहा जाता है। बता दें कि 1953 से कायम है DMZ। ये पट्टी लगभग 250 किलोमीटर लंबी है और लगभग 4 किलोमीटर चौड़ी। 1953 में उत्तर कोरिया, चीन और संयुक्त राष्ट्र के बीच हुए समझौते के बाद DMZ अस्तित्व में आया। इस समझौते के बाद भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच शांति कायम नहीं हुई। तकनीकी रूप से दोनों देशों के बीच अब भी युद्ध जारी है। युद्ध नहीं तो वाक युद्ध तो चल ही रहा है। DMZ के दोनों तरफ भारी सैन्य जमावड़ा रहता है। इस इलाके में न सिर्फ कटीली तारें लगी हैं बल्कि वहां बहुत सी बारूदी सुरंगें भी बिछाई गई हैं। निगरानी के लिए बहुत सारे कैमरे भी लगे हैं। DMZ को दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में गिना जाता है, जिसके आर पार जाना लगभग नामुमकिन है। इस इलाके में हल्की सी हलचल पर ही गोलियों की तड़ातड़ शुरू हो जाती है। बताया ये भी जाता है कि हमले के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए उत्तर कोरिया ने सीमा पर 4 सुरंगें भी खोद रखी हैं। कई लोगों का कहना है कि ऐसी कई और सुरंगें भी हो सकती हैं। 2011 में सत्ता संभालने वाले उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सीमा पर और सख्ती करवा दी। हाल में उत्तर कोरिया ने कई बार ड्रोन उड़ाकर ये जानने की भी कोशिश की है कि दक्षिण कोरिया की तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं। लेकिन सबसे खास बात, कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के पास DMZ के भीतर पनमुनजोम में जॉइंट सिक्योरिटी एरिया है। ये अकेली ऐसी जगह है जहां उत्तर और दक्षिण कोरिया के सैनिक आमने सामने होते हैं और यहीं पर कोरियाई युद्ध विराम की संधि हुई थी। उत्तर और दक्षिण कोरिया के इस बॉर्डर को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर माना जाता है। ये दोनों देशों को अलग तो करता ही है, लेकिन दोनों देशों को जोड़ने का एकमात्र जरिया भी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बॉर्डर को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर क्यों माना जाता है। इस बॉर्डर के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बार कहा था कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बॉर्डर है जिस पर 24 घंटे हजारों सैनिक तैनात रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में गार्ड से घिरा हुआ बॉर्डर DMZ ही है। ये करीब, सूत्रों का कहना है कि इस बॉर्डर के दोनों तरफ अनगिनत लैंड माइनें हैं जो किसी भी व्यक्ति के पैर रखते ही फट सकती हैं। पूरा बॉर्डर कटीले तारों से घिरा हुआ है और ये बारूदी सुरंगें और कटीली झाड़ियों से सिर्फ एक जगह को खाली छोड़ा गया है। यहीं से दोनों देशों को एक दूसरे से आदान प्रदान का रास्ता बनता है। किम जोंग उन भी दक्षिण कोरिया इसी रास्ते से पहुंचे थे।
तो वहीं साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप इन बॉर्डर पर पहुंची थीं। उन्होंने वहां की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कहा था, 6 दशकों के बाद भी ये जगह बहुत खतरनाक लगती है। उत्तर कोरिया के सैनिकों को बहुत खड़ूस भी कहा जाता है और इसके पीछे एक वजह है। वहां से गुजरने वाले और दक्षिण कोरिया के सैनिकों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इन सैनिकों को देखेगा तो कुछ अजीब सी शक्लें ना बनाए, क्योंकि उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। उत्तर कोरिया के सैनिक काले चश्मों के साथ वहां पर रहते हैं। वहां से गुजरने वाले और दक्षिण कोरिया के सैनिकों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इन सैनिकों को देखेगा तो कुछ अजीब सी शक्लें ना बनाए, क्योंकि उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। उत्तर कोरिया के सैनिक काले चश्मों के साथ वहां पर रहते हैं और काले चश्मे पहनने की वजह यह है, हो सकता है उन्हें शूट तक किया जा सकता है, उनकी जान जा सकती है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बॉर्डर तक जाने वाले रास्ते में एक ऐसा पुल है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। दरअसल 1953 में जब दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर खत्म हुई तो दोनों देशों के युद्ध बंदियों को इसी पुल के जरिए एक देश से दूसरे देश भेजा जाता था। इसे ब्रिज ऑफ नो रिटर्न यानी कभी न लौटने वालों का पुल कहा जाने लगा। इसका रास्ता आज भी बहुत डरावना है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2019 में G20 शिखर सम्मेलन से पहले उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए थे। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि किसी भी तरह से इन दोनों देशों को एक साथ लाया जा सके। दक्षिण कोरिया के नेता मून जे इन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पहली बार एक दूसरे से इतने दशकों के बाद मुलाकात की थी इसी सीमा पर, यानी कि DMZ पर। वीडियो के आखिर में हम आपको DMZ के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं। आइए जानते हैं वो बातें जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। DMZ वो सीमा रेखा है जहां 1950 से लेकर 1953 तक कोरियाई वॉर हुई थी, जब चीन और उत्तर कोरिया ने अमेरिका की अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं से लड़ाई लड़ी थी। इसी जगह पर युद्ध विराम के साथ लड़ाई खत्म हुई, लेकिन कोई संधि नहीं हुई थी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से इसकी दूरी 60 किलोमीटर है और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से 200 किलोमीटर की दूरी पर है ये DMZ बॉर्डर। DMZ के अंदर एक संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र है। ये पनमुनजोम का एक शांति गांव है जहां 1953 में कोरिया युद्ध को रोकने वाले युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि 800 मीटर चौड़ा और 400 मीटर लंबे JSA क्षेत्र में स्थित है। DMZ में दोनों कोरियाई देशों के बीच सैन्य सीमांकन रेखा को चिन्हित किया गया है। पनमुनजोम एक चमकदार नीली इमारतों का समूह है। पनमुनजोम में दोनों देशों के ऑफिस और सम्मेलन हॉल हैं। 1953 के समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र कमान और उत्तर कोरिया सेना को 35 से ज़्यादा सैनिकों को JS में भेजने की अनुमति नहीं थी और उनमें से हर एक के पास केवल एक पिस्तौल या गैर स्वचालित राइफल हो सकती थी। लेकिन जैसे जैसे रिश्ते बिगड़ते गए, सैनिकों और हथियारों की संख्या बढ़ती गई। एक दशक से अधिक समय में पहला इंटर कोरियाई शिखर सम्मेलन 2018 में पनमुनजोम में आयोजित किया गया था। 2018 के सितंबर में दोनों कोरियाई नेताओं के बीच तीसरे शिखर सम्मेलन के बाद दोनों पक्षों ने JSA से युद्ध सामग्रियों को वापस ले लिया और सैनिकों की संख्या में कटौती करते हुए वापस 35 कर दी। 2017 में दक्षिण से 1,05,000 से ज्यादा पर्यटकों ने JSA का दौरा किया, जबकि लगभग 30,000 पर्यटकों ने नॉर्थ कोरिया से दौरा किया। DMZ में 1976 में कोरियाई सैनिकों ने 2 अमेरिकी सैनिकों की गला रेतकर तब हत्या कर दी थी जब वो चिनार के पेड़ को काट रहे थे। दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर कहा जाने वाला DMZ बेहद ही रोचक तथ्यों, बहुत सारी कहानियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जब विदेशी नेता यहाँ दौरे पर आते हैं तो उन्हें तक सावधानियां बरतते हुए यहाँ पर अपना समय व्यतीत करना होता है। जैसा कि हमने बताया कि बिल क्लिंटन ने इसको सबसे खतरनाक बॉर्डर कहा था। कुछ ऐसा ही कहना था ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री का जब वे इस एरिया के दौरे पर आई थीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।